कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था पैरोल, जिसमें हमने कुछ स्टेप किए थे। आज उसी वीडियो के अगले पार्ट्स में आपको कुछ नए स्टेप्स बताए जाएंगे। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो पैरोल का नहीं देखा है पार्ट 1, तो पहले आप पिछला वीडियो मेरा पैरोल का पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। तो आज हम पैरोल का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में हमने जो एक वोचर एंट्री की थी, वो वोचर हम क्या है डिलीट करेंगे और फिर उसके बाद उसमें आगे का स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमने वो कंपनी खोल दी है जिस कंपनी में हमने लास्ट वीडियो में काम किया था, राम एंड श्याम लिमिटेड। ब्रैकेट में हमने पैरोल लिखा हुआ है क्योंकि हम इस कंपनी के पैरोल की अकाउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले में जाते हैं, डे बुक में जाते हैं और यहाँ पर हमने पैरोल की एंट्री की थी, तो हम इस एंट्री को क्या है डिलीट कर देते हैं। एक हमने ये अमन सिंह की पैरोल की वोचर एंट्री की थी, इसे डिलीट कर लेते हैं। और एक हमने बेसिक पे की भी और डी से इसे भी डिलीट कर देते हैं। एस्केप से बाहर आते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में कुछ पे हेड्स बनाए थे, अब उन पे हेडों में हम कुछ चेंजिंग करेंगे। सबसे पहले हम पैरोल इन्फो में जाते हैं, पे हेड्स में जाते हैं और ऑल्टर करके सबसे पहले हमने बेसिक पे का पे हेड बनाया था, तो जिसे हमने अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखा था और कैलकुलेशन टाइप में हमने एज यूजर डिफाइंड वैल्यू रखा था। यानी कि बेसिक पे की जो एंट्री होगी उसमें यूज़र की तरफ से वैल्यू डिफाइन की जाएगी। इसे तो हम यही रहने देंगे, लेकिन हमने जो अगला पे हेड डीए बनाया था, यहाँ पर हम चेंज करेंगे। अब एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू की जगह एज कंप्यूटेड वैल्यू चुनेंगे और एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि हमारा जो ये डीए है ये बेसिक से निकलेगा। यहाँ पर हमने बेसिक का पे हेड सेलेक्ट कर दिया, एंटर दबाते हुए आगे बढ़े और यहाँ पर लास्ट में वैल्यू में हमने परसेंटेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें स्लैब टाइप पे परसेंटेज चुना और वैल्यू में आपको बताना है कि डीए जो है बेसिक पे से कितना परसेंट निकलेगा। फॉर एग्जांपल हमने 5% मान लिया, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से एचआरए के पे हेड में भी सेम यही ऑप्शन यूज़ करेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे और स्पेसिफाई फॉर्मूला और यहाँ पर भी बेसिक पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबाते हुए आगे आएंगे, यहाँ पर परसेंटेज चुनेंगे और यहाँ पर हमने 6% मान लिया कि एचआरए बेसिक से 6% निकलेगा। एंटर दबाते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। सेम इसी तरह से टीए में भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू, ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला, बेसिक पे का पे हेड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम परसेंटेज में चुनेंगे 7% टीए निकलेगा बेसिक पे से। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से इनकम टैक्स जो कि एम्प्लॉय का डिडक्शन है, इसे भी हमने लास्ट में वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एज कंप्यूटेड वैल्यू। ये भी ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला, बेसिक पे सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज में बताएंगे कि बेसिक पे का कितना परसेंट इनकम टैक्स कटेगा। तो फॉर एग्जांपल 3% मान लिया, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से पीपीएफ, ये भी एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन होता है, एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है। इस पर भी हम एज कंप्यूटेड वैल्यू चुनेंगे और ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी बेसिक पे का पे हेड सेलेक्ट करके स्लैब टाइप में परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 4% मान लेते हैं बेसिक पे से पीपीएफ कटेगा। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से हमने केवल बेसिक पे में एज यूजर डिफाइन रखा और बाकी सारे पे हेड में हमने एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब इसमें हम एक नया ऑप्शन यूज़ करेंगे, वो है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी की अकाउंटिंग के साथ साथ एम्प्लॉय की अटेंडेंस की भी अकाउंटिंग होगी कि वो पूरे महीने में कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन अब्सेंट रहा, या पूरे महीने में उसने कितने घंटे एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक यूनिट क्रिएट करेंगे और वो यूनिट होगा हावर्स। यानी एम्प्लॉय जब ओवर टाइम करता है तो उसके लिए हमें हावर्स यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। अटेंडेंस के लिए सैलरी के पैरोल टॉपिक में
ऑलरेडी डे नाम का यूनिट पहले से होता है। तो हमने एक हावर्स नाम का यूनिट बना लिया। अब हम पैरोल इन्फो की विंडो में अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाएंगे और सबसे पहले हम एक अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करेंगे परजेंट, और इसे हम रखेंगे अटेंडेंस ऑप्शन के अंदर। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से एक नया अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे अब्सेंट, और ये होगा लीव विदाउट पे के अंडर में। और इसी तरह से एक और बनाएंगे ओवर टाइम, और ओवर टाइम जो होगा वो होगा प्रोडक्शन के अंडर में, और इसमें हम यूनिट जो यूज़ करेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया था हावर्स। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम स्केप से वापस बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पे हेड्स में कुछ फॉर्मूले पुट करे पे हेड्स में, और यूनिट में हमने एक हावर्स नाम का यूनिट बनाया, और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हमने परजेंट, अब्सेंट और ओवर टाइम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करा। स्केप से वापस बाहर आ जाते हैं। अब हम पैरोल वोचर में जाएंगे और सबसे पहले एम्प्लॉय की अटेंडेंस की वोचर एंट्री करेंगे। तो एम्प्लॉय की अटेंडेंस तो रेगुलरली डेली रजिस्टर में एंट्री होगी, लेकिन महीने के लास्ट में उन सारी एंट्रियों को टैली में फीड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पैरोल वोचर की हमने स्क्रीन खोल दी है। अब यहाँ पर आपको राइट में मिलेगा अटेंडेंस, जिसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F5। तो हमने कंट्रोल के साथ F5 का बटन प्रेस करना है और हमारे सामने अटेंडेंस वोचर खुल जाएगा। सबसे पहले हम अमन की अटेंडेंस लगाते हैं। तो अमन की सबसे पहले परजेंट लगाएंगे। तो ये हम अप्रैल महीने की अटेंडेंस एंट्री कर रहे हैं। तो अप्रैल का महीना मान लिया 25 डेज़ वर्किंग डे था, तो जिसमें से 20 दिन ये अमन परजेंट रहा। यहाँ पर हम 20 दिन इसकी परजेंट लगा देंगे। दोबारा से अमन सेलेक्ट करेंगे, फिर से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अब्सेंट। अब 25 दिन में अगर 20 दिन आया है तो 5 दिन का उसने अब्सेंट किया है। इसके बाद फिर से अमन सिंह सेलेक्ट करेंगे। अब हम उसका ओवर टाइम यूज़ करेंगे। तो मान लिया अमन ने पूरे अप्रैल के महीने में 15 हावर्स ओवर टाइम किया। किसी दिन उसने 1 घंटे किया होगा, किसी दिन 2 घंटे किया होगा। ऐसा करते हुए पूरे महीने में उसने 15 हावर्स ओवर टाइम किया है। तो ये हमने अमन सिंह की परजेंट, अब्सेंट और ओवर टाइम की अटेंडेंस की एंट्री कर दी। इसी तरह से हम दीपक कुमार सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले परजेंट लगाएंगे। 25 दिन में दीपक कुमार 22 दिन आया। फिर से दीपक कुमार सेलेक्ट करेंगे, अब अब्सेंट लगाएंगे। 25 दिन में 22 दिन आया है तो 3 दिन वो अब्सेंट रहा। और फिर से दीपक कुमार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओवर टाइम में मान लिया दीपक कुमार ने पूरे महीने में 10 घंटे ओवर टाइम किया है। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने अमन सिंह और दीपक कुमार की अटेंडेंस वोचर एंट्री कर ली है। और ये एंट्री जो है हम इसे 30 अप्रैल को इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम डेट 30 अप्रैल डाल सकते हैं। फिलहाल हमने 1 अप्रैल डाल दिया है। आप जब टैली में एंट्री करोगे तो आप यहाँ पर महीने की लास्ट में या फिर 1 मई को भी आप ये एंट्री कर सकते हो। तो चलो हम इसको 1 मई की एंट्री में इसको कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 मई डाल दिया, यानी 1 मई को हमने सभी एम्प्लॉय की अप्रैल महीने की अटेंडेंस वोचर एंट्री कर ली है कि अप्रैल महीने में वो कितने दिन परजेंट रहा, कितने दिन अब्सेंट रहा, कितने घंटे पूरे अप्रैल महीने में उसने अपना ओवर टाइम किया है, कितने हावर्स ओवर टाइम किया है। स्केप से बाहर आ जाते हैं। अब हम पैरोल वोचर में दोबारा जाएंगे। अब यहाँ पर पैरोल वोचर की जगह अटेंडेंस वोचर खुला हुआ है। तो यहाँ पर पैरोल वोचर के लिए अब शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F4। तो कंट्रोल के साथ जैसे आप F4 दबाओगे तो आपके सामने ये पैरोल वोचर खुल जाएगा। सबसे पहले कंपनी पेमेंट कैसे करेगी, फिलहाल अभी हम कैश सेलेक्ट करते हैं। और अब यहाँ पर हम ऑल्ट के साथ A, राइट पैनल में आप देखोगे पैरोल ऑटोफिल के आगे लिखा हुआ है ऑल्ट प्लस A, यानी कि सिंगल अंडरलाइन है, यानी ऑल्ट के साथ A। अब यहाँ पर हम बताएंगे प्रोसेस फॉर सैलरी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे यूज़र डिफाइन, यानी कि हम सबसे पहले तो बेसिक पे जो है हमने यूज़र डिफाइन में ले रखा है। सबसे पहले हम बेसिक पे बताएंगे।
यूज़र डिफाइन के थ्रू, और उसके बाद ही हमारा DA TA जो भी है वो सब ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। पहले हमने यूज़र डिफाइन चुना यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। अब ये 30 अप्रैल टैली नहीं लेगा, क्योंकि हम जो टैली का हम जो वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं वो एक एजुकेशनल वर्ज़न है, तो ये महीने की लास्ट तारीख नहीं लेता है 30 तारीख। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर 1 मई डाल देते हैं। 1 अप्रैल से 1 मई तक की सैलरी होगी। सभी एम्प्लॉय की बनाएंगे तो यहाँ पर ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय नेम सॉर्ट करना है, एम्प्लॉय का नाम तो हमने एम्प्लॉय के नाम से सॉर्ट करना है। यहाँ पर हम कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे फ़िलहाल, और यस करते हुए एंटर दबा देंगे। और सबसे पहले एम्प्लॉय की बेसिक पे बताएंगे 15,000, दूसरे एम्प्लॉय की बेसिक पे 12,000, और एंटर दबाते हुए से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, फिर से वही Alt A प्रेस करेंगे। इस बार हम यूज़र डिफाइन की जगह सैलरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर से हम 1/4 से 1/5 तक की सैलरी तैयार कर रहे हैं सभी एम्प्लॉय की, ऑल आइटम्स, सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। और यस करते ही जैसे हम एंटर दबाएंगे तो सभी एम्प्लॉय की सैलरी के बेसिक सैलरी के बेस पर DA HRA इनकम टैक्स PPF TA ऑटोमेटिक अपने आप निकल गया है, जितना भी हमने परसेंटेज उसमें सेट किया था। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इन सभी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप देखेंगे। उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में पैरोल रिपोर्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पैरोल, इसके अंदर पे स्लिप, और यहाँ पर सिंगल पे स्लिप। सबसे पहले अमन सिंह की पे स्लिप देखते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखोगे अमन सिंह की पे स्लिप आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अमन सिंह का बेसिक पे कितना है, DA TA जो सबने ऑटोमेटिक जिन पे फॉर्मूला सेट कर रखा था, परसेंटेज सेट कर रखी थी, उसी परसेंटेज से ये निकला है। और ये आपके अर्निंग वाले पे हेड है, ये आपका डिडक्शन वाले पे हेड है। अर्निंग का टोटल में से डिडक्शन का टोटल माइनस हो जाएगा। 16,650 रुपीज़ इस एम्प्लॉय को सैलरी मिल जाएगी। इसी तरह से हम दीपक कुमार की भी पे स्लिप देख सकते हैं इस तरह से। Alt F1 से आप अगर डिटेल देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस तरह से डिटेल देख सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या है, हमने यहाँ पर सभी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप को देख लिया है। एस्केप से हम वापस बाहर आ जाते हैं। ये अब हम चाहते हैं कि हमने जो अटेंडेंस की एंट्री करी थी वो भी हम पे स्लिप में देखना चाहते हैं। तो एक बार हम दोबारा से डिस्प्ले में जाएंगे, पैरोल रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पैरोल में जाएंगे, पे स्लिप में जाएंगे, सिंगल पे स्लिप में जाएंगे, अमन सिंह की पे स्लिप देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें क्या है, अमन सिंह की पे स्लिप में सिर्फ उसके पे हेड्स दिखा रहा है। यहाँ पर हमें अटेंडेंस या अब्सेंट या ओवरटाइम जो किया था वो डिटेल यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर F2 से डेट डालें 1/4 से 1/5 तक की, तो आपने जैसे 1/4 से 1/5 तक की टाइम पीरियड डाला, क्योंकि हमने जो सैलरी तैयार की थी वो 1 अप्रैल से 1 मई तक की तैयार की थी। तो 1 अप्रैल से 1 मई तक की आपने जैसी डेट डाली तो यहाँ पर अटेंडेंस की डिटेल भी अब शो हो रही है, और वो अमन सिंह की है। अमन सिंह अब्सेंट रहा 5 डेज़, ओवर टाइम किया 15 आवर्स, प्रेजेंट रहा 20 डेज़, और ये अर्निंग और डिडक्शन वाले हैं। एस्केप से बाहर आते हैं। फिर से दीपक कुमार अभी शो नहीं हो रहा है, तो पहले वही ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे। 1/4 से 1/5 तक की डेट डालेंगे, और यहाँ पर अब दीपक कुमार की भी अब्सेंट, ओवरटाइम और प्रेजेंट की डिटेल भी शो हो रही है, और अर्निंग और डिडक्शन वाले पे हेड भी शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था उसके आगे के हमने कुछ और पार्ट यूज़ किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे के कुछ और ऑप्शंस आपको बताया जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं टैली के पैरोल के नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में, जिसमें हम इससे आगे का स्टेप यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।